नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं दर्पण क्लासेस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र हुकम सिंह गुनावत। रोज राजस्थान जीके में ज्योग्राफी, जिला दर्शन और कला संस्कृति की क्लासें आपको लेकर आता हूं। आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी कमी हो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप ही हमारी कमियों को बता सकते हैं और आप ही वो हैं जो हमारे ज्ञान को परीक्षा हॉल तक ले जा सकते हैं। हमारे ज्ञान को परीक्षा हॉल तक ले जाने के लिए और अपना भविष्य सुधारने के लिए, कुछ बनने के लिए, इस टूटे फूटे नॉलेज को अपने जीवन में ढालने के लिए आप हमारे इस दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्वयं बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है और याद रखें, सब्सक्राइब करने का मतलब आप जानते हैं, यानी हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो पड़ी हुई है। एक विद्यार्थी को सार तत्वों को ग्रहण कर लेना चाहिए। अपनी डायरी आगे रखो और जो भी मैटर जिस तरह से, जिस शैली में अच्छा लगे उसे स्वीकार करना चाहिए। उस मैटर को हमें अपने जहन में बसाना चाहिए और लिख लिख करके आराम से अपनी तैयारी करो, मस्त रहो। तो देखिए दोस्तों, आज आप पढ़ रहे हैं लोक देवता देवनारायण जी, यानी कला संस्कृति में देवनारायण जी की सीरीज चल रही है। और लोक देवता देवनारायण जी एक वो लोक देवता, जो लोक देवता अग्रणी लोक देवताओं में गिने जाते हैं, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। विष्णु के अवतार कहे जाने वाले लोक देवता देवनारायण जी को आप पढ़ रहे हैं और जोश के साथ पढ़िएगा दोस्तों देवनारायण जी को। तो सबसे पहले आइए हम देवनारायण जी की चर्चा करते हैं। देवनारायण जी का जन्म, देवनारायण जी का जन्म स्थान, देवनारायण जी की माता का नाम, देवनारायण जी के पिता, देवनारायण जी का उपनाम, देवनारायण जी का घोड़ा, देवनारायण जी का मंदिर और दोस्तों इनकी फड़ और किस जाति में इन्हें सबसे ज्यादा पूजा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं देवनारायण जी के जन्म को लेकर। देवनारायण जी का जन्म याद रखें, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ था, यानी माघ शुक्ल षष्ठी को जन्मे थे देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों, इनका जन्म गोठ दड़ावता मालासेरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ, जहां आज भी इनका मंदिर है। गोठ दड़ावता मालासेरी आसीन भीलवाड़ा। देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? तो साथियों, इनकी माता का नाम था साडू खटानी, यानी सेडू खटानी के नाम से इनकी माता को पुकारा जाता है। देवनारायण जी की माता जो है साडू खटानी, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में देवास की रहने वाली थी। एमपी में देवास की रहने वाली थी और ऐसा कहते हैं कि ये जो मूलतः ये अजमेर के थे दोस्तों, और अजमेर में देवनारायण जी के पिता सवाई भोज और उनके पिता जो बाघ सिंह माने जाते हैं। अजमेर में विनायक के शासक द्वारा इनके प्रति दुर्व्यवहार किया गया, इनके दादाजी को मार दिया गया और वहां से देवनारायण जी जो हैं, इनकी माँ जो कि गर्भवती थी, कौन? साडू कटानी, वो अपने पीहर जिसे हम बोलते हैं माई के देवास के लिए निकल पड़ी और कहते हैं कि रास्ते में ही जन्मे थे कौन? देवनारायण जी। वैसे तो दोस्तों धार्मिक ग्रंथों को अगर देखते हैं तो देवनारायण जी के जन्म को लेके कुछ अलग ही चीजें मिलती हैं। बहुत लंबा इतिहास देवनारायण जी का है, कुछ अलग ही लिखा मिलता है, लेकिन मैं आपको उन चीजों की तरफ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि हमें
सिर्फ और सिर्फ परीक्षा से संबंधित बिंदुओं की चर्चा करनी है। और कहते हैं कि माता साडू खटानी देवनारायण जी को लेकर के जब देवास में पहुंची तो वहीं इनका क्या हुआ, लालन पालन। तो देवनारायण जी का लालन पालन कहाँ हुआ ये पूछा जाता है, तो ये देवास एमपी में इनका हुआ दोस्तों, क्या लालन पालन। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज थे। उपनाम की बात की जाए तो इन्हें उदय सिंह बगड़ावत के नाम से जाना जाता था दोस्तों, यानी ये कहला उदय सिंह बगड़ावत। बगड़ावत आज भी दोस्तों ब्यावर जिला, क्योंकि ब्यावर आज भी याद रखना अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, वर्तमान का जो है तो वहां बगड़ावतों का गांव है, बगड़ावतों का गांव है दोस्तों, ये याद रखें। उदय सिंह बगड़ावत इनका उपनाम था। पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे। देवनारायण जी की पत्नी पीपल दे, देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे। और दोस्तों ये पीपल दे जो देवनारायण जी की पत्नी है, याद रखें ये धारा नगरी जिसे हम धार कहते हैं, कहाँ है सर, एमपी में, यहाँ की थी। यानी धार एमपी की, जिसे धारा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की थी कौन, पीपल दे। देवनारायण जी का विवाह पीपल दे के साथ हुआ, बड़े धूमधाम से इनका विवाह हुआ। आज भी इनके विवाह के गीत दोस्तों गाए जाते हैं, देवा के फेरा डारोरी या पीपर दे के संग में। इस तरह के गीत देवनारायण जी को रिझाने के लिए गाए जाते हैं, देवा के फेरा डारोरी या पीपल दे के संग। हाँ, देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर घोड़ा था, और ये याद रखना दोस्तों हरे रंग का घोड़ा था, हरे रंग का, हरे रंग का। देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर कैसा था, हरे रंग का घोड़ा था। कहते हैं कि ये वो घोड़ा था जो चलता नहीं उड़ता था। मंदिरों की बात करें तो देवनारायण जी की याद रखना, राजस्थान में मित्रों प्रमुख जो मंदिर है वो कई स्थानों पर है। तो आइए जानते हैं मंदिरों के विषय में। देखिए कहाँ कहाँ देवनारायण जी के मंदिर है, मंदिरों को लेके क्या क्या सवाल, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट एक चार्ट के माध्यम से, एक भी पर्सन ना बचे, टोटल पर्सन आ जाए और बिल्कुल संक्षेप में हम पढ़ पाए, इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मंदिरों की अगर बात करें दोस्तों तो देखें कहाँ कहाँ देवनारायण जी के मंदिर थे। देखें देवनारायण जी के मंदिरों को लेकर के किस तरह से सवाल बनेंगे। देवनारायण जी का मंदिर याद रखें, सबसे पहले यहाँ आपको जानना है जहां इनका जन्म हुआ, देवनारायण जी का जहां जन्म हुआ, जन्म स्थान जो है वहां इनका मंदिर है। तो सबसे पहला देवनारायण जी का मंदिर यानी माला शेरी में, माला क्या शेरी, कोट दड़ावदा जिसे बोलते हैं, कहाँ है सर, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। यहाँ दोस्तों याद रखना देवनारायण जी का मंदिर है। अगला देवनारायण जी का जो मंदिर है और कहाँ कहाँ इनके मंदिर है, तो देवनारायण जी का मंदिर एक देव डूंगरी में भी है दोस्तों, देव डूंगरी। और यहाँ जो देवनारायण जी का मंदिर है देव डूंगरी में, चित्तौड़गढ़ में ये पड़ता है, चित्तौड़गढ़। कहा जाता है कि ये जो इनका मंदिर है ये राणा सांगा के द्वारा बनवाया गया। राणा सांगा देवनारायण जी को अंतिम समय तक अपना आराध्य मानते रहे। राणा सांगा ने देवनारायण जी का ये मंदिर बनवाया था, देव डूंगरी, कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। अगला मंदिर देखिएगा
देवनारायण जी का नेक्स्ट मंदिर दोस्तों वो है देवधाम, देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया कहाँ है सर? देवधाम जोधपुरिया, यहाँ साथियों देवनारायण जी का मंदिर है। देवधाम जोधपुरिया स्थान कहाँ पर है? तो यह है निवाई तहसील, यानी निवाई कहाँ, टोंक में, यहाँ है ये। इसके बाद में देखिएगा देवनारायण जी जहां इन्होंने समाधि ली, तो देवनारायण जी ने जहां समाधि ली वहां इनका मंदिर है देव माली। और देवमाली स्थान कहाँ है दोस्तों? देवमाली स्थान है ब्यावर। कहाँ पर है? ब्यावर में। यानी देवमाली कहाँ है? ब्यावर। तो इस तरह देवनारायण जी के मंदिर हैं ब्यावर। यहाँ अब अजमेर नहीं कहना क्योंकि ब्यावर किला है। ये देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। ये जो देवनारायण जी के मंदिर हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और दोस्तों नंबर 4, ऐसा कहते हैं कि देवनारायण जी की तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति को इन चारों मंदिरों पर पहुंचना जरूरी है। एक मंदिर पर जाकर के अगर आप रुक जाते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ये चारों जो धाम हैं उन्हें चार धाम के नाम से जाना जाता है। तो देवनारायण जी के ये जो चारों मंदिर हैं, इन चारों मंदिरों को दोस्तों क्या कहा जाता है? चार धाम के नाम से पुकारा जाता है। चार धाम, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। किस लोक देवता के मंदिरों को चार धाम कहते हैं? देवनारायण जी के मंदिरों को साथियों क्या कहा जाता है? चार धाम। चार धाम में कौन कौन से मंदिर शामिल होंगे? भीलवाड़ा का, गोड़ का मालाशेरी वाला, चित्तौड़गढ़ का देव डूंगरी, निवाई टोंक का देवधाम जोधपुरिया और ब्यावर का देवमाली स्थान। यहाँ पर जो देवनारायण जी के मंदिर बने हैं वो चार धामों में काउंट होते हैं। यूं तो दोस्तों ऐसा है देवनारायण जी का एक मंदिर भिनाय में भी है, याद रखें किसमें? भिनाय। इसमें भिनाय में भी इनका क्या है? मंदिर है। लेकिन इस भिनाय वाले मंदिर को किसमें नहीं गिना जाता है? चार धामों में नहीं गिना जाता है। सवाल पूछा जा सकता है देवनारायण जी का निम्न में से कौन सा मंदिर चार धामों में नहीं गिना जाता है? तो आपको याद रखना है ये जो मंदिर आप देख रहे हैं दोस्तों ये चार धामों में गिने जाते हैं। याद रखिएगा देवनारायण जी जो हैं, देवनारायण जी के बड़े भाई दोस्तों इनके बड़े भाई, और बड़े भाई का नाम क्या था सर? महेंदु। ये थे देवनारायण जी के क्या? बड़े भाई महेंदु। देवनारायण जी के क्या थे? बड़े भाई। कहते हैं कि देवनारायण जी ने अपना बदला लिया, पारिवारिक बदला लिया और भिनाय के शासक दुर्जन साल को मारा और भिनाय का शासक अपने भाई को बनाया महेंदु को। यहाँ का भिनाय का क्या बनाया? शासक बनाया। भिनाय का दोस्तों क्या बनाया? शासक। किनको बनाया? भिनाय का शासक किनको? महेंदु को बनाया। तो महेंदु देवनारायण जी के कौन थे? बड़े भाई थे। इस तरह से देवनारायण जी के ये मंदिर है। दोस्तों इन मंदिरों के विषय में थोड़ा सा जानिएगा और क्या क्या सवाल बन सकता है। देखिए मालाशेरी, मालाशेरी ये देवनारायण जी का क्या है? जन्म स्थान है। इस वजह से यहाँ मंदिर है। यहाँ याद रखिए ये जो मालाशेरी है देवनारायण जी का क्या है? जन्म स्थान है। इस वजह से यहाँ पर ये मंदिर है। देव डूंगरी, यहाँ देवनारायण जी का जो मंदिर बनवाया वो मंदिर बनवाया किसने? राणा सांगा ने। अब एक सवाल तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन ही गया यार कि मेवाड़ के किस शासक, मेवाड़ के किस शासक ने देव डूंगरी में
देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया, तो वो थे कौन? राणा सांगा। और किस तरह पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछेगा कि मेवाड़ के कौन से शासक देवनारायण जी को अपना आराध्य देव मानते? तो दोस्तों ये थे कौन? राणा सांगा। देवधाम जोधपुर या निवाई टोंगिया मंदिर है देवमाली, यहाँ देवनारायण जी ने क्या ली सर? समाधि ली थी दोस्तों। देवनारायण जी ने क्या ली? समाधि ली। कहां पर? देवमाली, ब्यावर में। तो इस तरह से देवनारायण जी का ये जो परिचय है उसे आप पढ़ रहे थे। देवनारायण जी का जीवन परिचय पूरा का पूरा दोस्तों। किस तरह से देवनारायण जी को लेकर के परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके सामने है और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, अब इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न देवनारायण जी से संबंधित बचे हुए हैं, तो आइए उनकी करते हैं दोस्तों चर्चा। तो देखिएगा, इधर लेते हैं बाकी के सवालों को। देवनारायण जी जो है, याद रखें, देवनारायण जी को लेके क्या क्या प्रश्न बनेंगे सर? बिल्कुल, देवनारायण जी को लेके जो जो सवाल बनेंगे उनकी करेंगे दोस्तों चर्चा। देवनारायण जी को याद रखिएगा, राज्य का नायक कहा जाता है, यानी राज्य क्रांति का, राज्य क्रांति, राज्य क्रांति, क्रांति के जनक कहलाते हैं कौन? देवनारायण जी। राज्य क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है किनको? लोक देवता देवनारायण जी को। दोस्तों देवनारायण जी जो है, याद रखें, इनके मंदिरों पर, मंदिर जो है देवनारायण जी के, तो इन मंदिरों पर याद रखिए, कोई भी मंदिर क्या हो क्यों ना हो, इनके जो मंदिर हैं, इनके मंदिरों पर किसका? छाछ, छाछ राबड़ी का दोस्तों, छाछ राबड़ी का क्या लगता है? भोग लगता है। देवनारायण जी के मंदिरों पर किसका भोग लगता है? छाछ राबड़ी का भोग लगता है। किनके मंदिरों पर? देवनारायण जी के मंदिरों पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखें, देवनारायण जी को लेके और क्या क्या प्रश्न बनेगा? राज्य क्रांति के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं कौन? देवनारायण जी। देवनारायण जी जो है, इन्होंने गोबर, किसके? गोबर व नीम की, याद रखना, गोबर व नीम की पत्तियों, गोबर व नीम की पत्तियों, पत्तियों के महत्व को, नीम की पत्तियों के महत्व को समझाया। गोबर व नीम की पत्तियों के महत्व को समझाने वाले लोक देवता कौन थे? देवनारायण जी। गोबर और नीम की पत्तियों के महत्व को इन्होंने क्या किया? समझाया। आगे देखें दोस्तों, देवनारायण जी जो हैं, इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो मंदिर में दोस्तों ईंटों की, ईंटों की पूजा होती है। ईंटों की पूजा, यानी किस लोक देवता के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है? तो जवाब होगा देवनारायण जी के मंदिर में। इनके मंदिर में पूजा होती है किसकी? ईंटों की, ईंटों की पूजा होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखें, ये देवनारायण जी जो है, इनकी फट को लेकर के चर्चा करते हैं साथियों। देवनारायण जी की किसको? फट को लेकर के चर्चा करते हैं। तो देवनारायण जी की जो फट है, याद रखना, ये जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। किसके? जंतर, जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। किनकी फट? देवनारायण जी की फट। देवनारायण जी की फट के विषय में कहा जाता है कि देवनारायण जी की फट जो है, वो राज्य में सबसे कैसी है? सबसे पुरानी फट मानी जाती है। किनकी? देवनारायण जी की राज्य में सबसे पुरानी है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। याद रखना दोस्तों, ये सबसे बड़ी फट भी मानी जाती है राज्य में। सबसे कैसी बड़ी फट है? किनकी? देवनारायण जी की। और सुनिएगा, देवनारायण जी की जो फट है दोस्तों, ये सबसे बड़ी है। तो सबसे कैसी छोटी फट भी मानी जाती है? किनकी? देवनारायण जी की। सबसे छोटी फट भी मानी जाती है देवनारायण जी की।
नेक्स्ट देखिएगा, देवनारायण जी को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखें साथियों, देवनारायण जी की जो फट है याद रखें, देवनारायण जी की क्या फट, देवनारायण जी की जो फट है वो सर्वाधिक चित्रों वाली फट है। राज्य में सर्वाधिक कैसी, सर्वाधिक साथियों चित्रों वाली फट है। सर्वाधिक चित्रों वाली फट किस लोक देवता की है? तो आपका जवाब होगा देवनारायण जी की। देवनारायण जी की जो फट है सर्वाधिक कैसी है, चित्रों वाली है। सबसे ज्यादा समय लगता है पढ़ने में, सबसे ज्यादा समय लगता है पढ़ने में, सर्वाधिक समय, सर्वाधिक क्या लेती है दोस्तों ये पढ़, समय। सर्वाधिक समय लगने वाली पढ़ का नाम भी क्या है? तो वो है देवनारायण जी की पढ़। राज्य में याद रखना एकमात्र, एकमात्र फट है दोस्तों राज्य की, एकमात्र, एकमात्र इसी पर क्या, एकमात्र इसी पर क्या डाक टिकट दोस्तों, एकमात्र फट जिस पर क्या डाक टिकट, याद रखिएगा एकमात्र फट है देवनारायण जी की जिस पर डाक टिकट, डाक क्या दोस्तों टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट। तो वो कौन सी फट है याद रखिएगा, वो हो गई देवनारायण जी की फट। राज्य में एकमात्र ऐसी फट है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है, कौन सी फट है? देवनारायण जी की फट है दोस्तों। अब देखिए देवनारायण जी की फट पर जो डाक टिकट जारी हुआ है, याद रखना वो कब जारी हुआ, तो 2 सितंबर, 2 सितंबर दोस्तों 1900 कितने का 92 में ये डाक टिकट जारी हुआ। देवनारायण जी की फट पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ। और ये डाक टिकट जो जारी हुआ वो कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, तो 5 रुपए का, कितने का, 5 रुपए का डाक टिकट क्या हुआ, जारी हुआ। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ देवनारायण जी की पट पर। लेकिन याद रखें, पूछा जाए कि देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो देवनारायण जी पर याद रखना दोस्तों डाक टिकट जो जारी हुआ है, देवनारायण जी पर जो डाक टिकट जारी हुआ है, वो डाक टिकट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इससे पहले तेजा जी जब पढ़ाए थे, तो तेजा जी और देवनारायण जी पर याद रखना कितना, 7 सितंबर दोस्तों 2011 को लोक देवता देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ है। जबकि इन पर, इनकी फट पर डाक टिकट जारी हुआ, ये राज्य की एकमात्र फट है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। इस फट को जंतर वाद्य यंत्र से बांचा जाता है। ये सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी और सर्वाधिक चित्रों वाली, पढ़ने में सबसे ज्यादा समय लगता है इसे, सर्वाधिक सबसे पहले डाक टिकट इसी पे क्या हुआ है, जारी हुआ है। इस तरह देवनारायण जी की क्या है फट। लेकिन पूछे कि देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ है, तो 7 सितंबर 2011 में देवनारायण जी की फट पर, 1992 में देवनारायण जी पर 2011 में। इस तरह से ये डाक टिकट क्या जारी हुए। अब आइए दोस्तों जानते हैं देवनारायण जी को लेके और क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ प्रमुख बिंदुओं की करते हैं चर्चा। देखो, लक्ष्मी कुमारी चूडावत, ये नाम आपने सुना है, लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी याद रखें चूडावत, चूडावत जिन्होंने लव स्टोरी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी है, और भी इनकी रचना है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि लक्ष्मी कुमारी चूडावत ने देवनारायण जी को लेकर के कौन कौन सी रचना की। तो दोस्तों इन्होंने याद रखना एक रचना की है बगड़ावत, बगड़ावत, बगड़ावत क्या है, महाकाव्य, बगड़ावत महाकाव्य, ये लक्ष्मी कुमारी चूडावत की रचना है। एक इन्होंने बगड़ावत क्या महाकाव्य, दोस्तों बगड़ावत महाकाव्य याद रखना इनकी रचना है। और देव नारायण महागाथा, कौन सी रचना, देव नारायण, देव नारायण महागाथा, महागाथा याद रखें। देवनारायण महागाथा जब गाई जाती है तो इसे राजस्थान की क्या कह देते हैं, ये गाथा जब गाई जाती है तो दोस्तों इसको राजस्थान की, इसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है सर,
राजस्थान की क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है। राजस्थान की महाभारत कहते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, और देवनारायण जी को लेके क्या सवाल बन सकता है। देवनारायण जी पर फिल्म बन चुकी है दोस्तों। देवनारायण देवनारायण जी देवनारायण जी पर क्या फिल्म बन चुकी है। अब देवनारायण जी पर जो फिल्म बनी है साथियों, उस फिल्म के नायक यानी देव जी की भूमिका उसमें किसने निभाई है? देव जी की भूमिका। तो दोस्तों देवनारायण जी की पढ़ में देव जी की या देवनारायण जी की भूमिका किसने निभाई है, भूमिका किसके द्वारा अदा की गई है? तो साथी वो भूमिका जो निभाई है वो है कौन? नाथू सिंह गुर्जर। नाथू सिंह याद रखें कौन है? गुर्जर। इन्होंने भूमिका निभाई है किसकी? देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी पर याद रखें क्या बन चुकी है? देवनारायण जी पर फिल्म भी बन चुकी है। तो इस तरह से मैं ये पूरा का पूरा देवनारायण जी वाला पार्ट आपको इधर कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और इसका पूरे का एक साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो ये थोड़ा छोटा जरूर मैं करूँगा, हाँ इस तरह से छोटे अक्षरों में। तो देखिएगा, यहाँ तक ठीक है। तो इस तरह से याद रखें, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी देवनारायण जी को लेकर के हमने पढ़ा है। तो दोस्तों ये देवनारायण जी को लेके आज मैंने आपसे चर्चा की थी। हाँ कैसा लगा, कैसा रहा आज का सेशन, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और ये जो बिंदु हम आपको पढ़ा रहे हैं देवनारायण जी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट बिंदुओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो भी हमारे ऐसे बिंदु हैं जिनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो देवनारायण जी को लेकर के ये आप पढ़ रहे थे। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत फिर से राजस्थान के बचे हुए लोक देवताओं को अगले वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।